हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही निष्ठा, लगन और ध्यान से बनाए जा रहे हैं और सभी विषय जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए वरदान साबित होगा और ये सभी वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा से अधिक लोग लाभ अर्जित करें। तो आगे अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। देखो बच्चों, इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 6.1 जो पढ़ चुके हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ परिभाषाएं याद रखनी है, कुछ अभिगृहित इसमें दिए गए हैं और कुछ प्रमेय भी हैं। उन सब के बारे में जानकारी लेना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले जो उसमें कुछ परिभाषाएं हैं या कुछ प्रमेय हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। देखो इसमें क्या देखना है, सबसे पहले नंबर देखें, समांतर रेखा। समांतर रेखा के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान हो। जैसे मान लो कि एक रेखा यह है और एक रेखा यह है, ये दोनों के बीच की दूरी अगर हर जगह एक समान हो तो इन रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए समांतर रेखा तो मालूम है। और तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक एक ऐसी रेखा होती है, दूसरा है देखो तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा यह हमारी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, जैसे मान लो दो अगर कोई रेखा दी गई है और इन दोनों रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा अगर इसे प्रतिच्छेद करती है या इन दोनों रेखाओं को यदि कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो इस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर यल और यम तो समांतर रेखा है, लेकिन यम क्या है? तिर्यक रेखा है। जो मान लो कि यहाँ पर P और यहाँ पर Q बिंदु पर रेखा यम और रेखा यल को प्रतिच्छेद करती है, यानी तिर्यक रेखा यम को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और तिर्यक रेखा यम ही रेखा यल को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। आगे बात समझ में? यह है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। अब इससे संबंधित कुछ और परिभाषाओं के बारे में भी हमें अध्ययन करना है। जैसे मान लें ये दो रेखाएं दी गई हैं, यह मान लो यल है और यह हमारी रेखा यम है और यह एक तिर्यक रेखा है यन है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना है, सभी बच्चे ध्यान दें। यहाँ पर रेखा को प्रदर्शित कैसे किया जाता है? देखो इस रेखा को हम केवल यल लिख दिए हैं, तो कोई भी रेखा हो, रेखा को तो जानते हो कि रेखा का विस्तार दोनों तरफ क्या होता है? असीमित होता है। यह हमको मालूम है कि रेखा का विस्तार दोनों बगल असीमित होता है। तो रेखा को दर्शाने के लिए या तो ऐसे दिखाएंगे, जैसे ए भी हम लिख दिए हैं,
तो अगर दो कैपिटल बिंदु लेंगे, यानी दो कैपिटल से लिखेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है, तो ए बी ऐसे, यानी किनारे दोनों सिरे पर अगर किसी कैपिटल लेटर से अगर दर्शाएंगे तो ऐसे दर्शाना है, ठीक है। जैसे इसको कहेंगे रेखा ए बी, रेखा बी सी, रेखा सी डी, रेखा पी क्यू, तो दोनों को कैपिटल लेटर से दिखाना है, दोनों सिरों पर दिखाना है। या इसी रेखा को हम लोग अगर दर्शाएंगे किसी भी स्मॉल लेटर से अगर लिख दें तो स्मॉल लेटर तो एक ही जगह केवल लिखना है, बस स्मॉल लेटर से केवल लिखेंगे तो एक जगह केवल लिखेंगे। अब यहाँ नहीं लिख दें कि यहाँ पर स्मॉल ए लिख दें, यहाँ पर स्मॉल बी लिख दें, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रेखा को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल लेटर का जब प्रयोग करेंगे तो किसी भी एक स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे, कहीं किनारे हम लिख देंगे, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इस रेखा को हम कहेंगे कि रेखा यम है, यह रेखा यल है और यह रेखा यन है। यह रेखा इसे पी और क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसे देखिए, पी बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती है तो एक कोण यहां पर बना है, दूसरा कोण यहां पर बना है, तीसरा कोण यहां पर बना है, चौथा कोण यहां बना है, पांचवा कोण यहां बना है, ठीक है। चलिए इधर से ही ले लें, पांचवा कोण यहां बना है, छठवां कोण यहां बना है, सातवां कोण यहां बना है, आठवां कोण यहां बना है। यह देख रहे हो कि हमारा कम से कम यहाँ पर 8 कोण निर्मित हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने कोण निर्मित हुए हैं? 8 कोण यहाँ निर्मित किया गया है। अब यहाँ देखें, अगर हम इसको एक मान लेते हैं, मान लो इस कोण का नाम है 1, इसका 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, और हम विभिन्न कोणों के नाम के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यल और यम क्या समांतर रेखा है? नहीं है, समांतर नहीं है। यल और यम जो दोनों रेखा दी गई है, इन दोनों के बीच की दूरी सदैव समान नहीं है, इसलिए समांतर रेखा नहीं है, ठीक है। लेकिन दो रेखाएं हैं, यल और यम, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा बिंदु P और Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इनके प्रतिच्छेद से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोण निर्मित होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, संगत कोण के बारे में हम सबसे पहले बता रहे हैं। संगत कोण सबसे पहले देखिए, एक नंबर संगत कोण। संगत कोण देखिए क्या है, यहां पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ठीक है। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ठीक है, बने जो कोण होते हैं, और इसमें कौन कौन सा कोण, जो कोण 1 है और कोण ये 5 है, ये दोनों संगत कोण है। संगत कोण कौन कौन है? एंगल 1 और एंगल 5, ये क्या है? संगत कोण। अब देखो, संगत कोणों के कितने जोड़े हैं? एक जोड़ा यह हो गया, दूसरा है 4, 8, एंगल 4 और एंगल 8। तीसरा कौन है? एंगल 2 और 6, एंगल 2 और एंगल 6। और चौथा क्या है? 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7। ये संगत कोणों के जोड़े हैं। आई बात समझ में? ये संगत कोणों के जोड़े हैं। तो यहां पर ध्यान दें, कौन कौन संगत कोण है? जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण कौन कौन कहलाते हैं? ये यल रेखा के ऊपर वाला कोण और यम रेखा के जो ऊपर वाला कोण, ये दोनों जोड़े संगत कोण के जोड़े होते हैं। आई बात समझ में? ऐसे जोड़ा बनाते हैं, या 1 तो यह 5, ये दोनों संगत कोण है, ठीक है। यह 4 तो यह 8, दोनों क्या है? संगत कोण। यह ऊपर का 2, यहाँ पर ऊपर का 6, ये दोनों क्या है? संगत कोण है। और यह नीचे का 3 और यह नीचे का 7, ये दोनों क्या है? संगत कोण। ये संगत कोण के जोड़े हैं।
तो संगत कोण तो सबको मालूम हो गया होगा, 4 जोड़े इसमें संगत कोण होते हैं। जब 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसमें संगत कोणों के 4 जोड़े निर्मित होते हैं। वे 4 जोड़े कैसे कैसे हैं, नाम अगर कहीं भी बदल दिया जाए इससे नहीं परेशान होने की जरूरत है। हम 1 यहाँ लिख दे, 2 यहाँ लिख दे, 3 यहाँ लिख दे, 4 यहाँ लिख दे, 5 यहाँ लिख दे, 6 यहाँ लिख दिए, 7 यहाँ लिख दिया जाए, 8 यहाँ लिख दिया जाए, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। कह रही तो नाम ही गलत लिखा गया है, तब तो संगत कोण कैसे बताएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। संगत कोण पहचानना आना चाहिए कि संगत कोण को कैसे पहचानते हैं। इसमें क्या है, ये जो रेखा है इस रेखा के ऊपर वाला कोण, लेकिन तिर्यक रेखा की एक ही ओर, देखो तिर्यक रेखा की एक ही ओर, ठीक है। दोनों जो रेखाएं दी गई हैं, इन दोनों रेखाओं को जो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, इस तिर्यक रेखा की एक ही ओर ऊपर के दोनों जो बने कोण होते हैं वे संगत कोण के जोड़े होते हैं। उनके दोनों नीचे वाले जो कोण के जोड़े होते हैं वे भी संगत कोण के जोड़े कहलाते हैं। उसी तरह तिर्यक रेखा के दूसरे साइड में यानी लेफ्ट साइड में भी अगर एक ही ओर बने, तिर्यक रेखा के द्वारा एक ही ओर जो बने हुए कोण होते हैं और ऊपर की ओर ये भी संगत कोण के जोड़े हैं, जो 2 और 6 हैं, 3 और 7 है, ये संगत कोण के जोड़े हैं। दूसरा देखो दिया है एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, भाई नाम से पहले पहचानो क्या है। एकांतर, एकांतर माने एक का अंतर, माने एक एक छोड़ के, अंतर माने होता है छोड़ना, है ना। तो एकांतर माने एक का अंतर, अंतःकोण, अंत माने भीतर, ठीक है। तो देखो जब 2 यहाँ पर रेखा है यल और यम और उसको तिर्यक रेखा क्या काट रही है, यम, तो अंतःकोण क्या है, यह जो यल और यम है ना, इनके बीच में जो कोण बना है, ये सभी जो कोण है जैसे 3, 4, 5 और 6, ये देखो दोनों रेखा के भीतर है, इसीलिए इसको अंतःकोण कहा जाता है। आगे बात समझ में। और यह जो हमारा दोनों रेखा है, इन दोनों रेखा के जो बाहर कोण बने हैं जैसे 1, 2 और यहाँ पर 7 और 8, ये दोनों क्या है, चारों बाएं कोण है। आगे समझ अंतःकोण क्या है, तो ये हमारा जब 2 रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इन दोनों रेखाओं के अंत यानी भीतर बने हुए कोणों को हम लोग अंतःकोण कहते हैं, और इन दोनों रेखाओं के बाहर स्थित कोणों को हम लोग बाएं कोण कहते हैं, यह याद रखना है। तो हमें एकांतर अंतःकोण लेना है, एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण क्या है, जैसे कि 3 यहां पर देख रहे हो, तो 3 का 5, तो एंगल 3 और एंगल 5, ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। एंगल 3 और एंगल 5, ये 3 और ये 5, देखो 3 के बाद 4 छोड़ दिए, 5 पर आ गए, है ना, एक छोड़ दिए, या यहां से भी आओगे तो इसको छोड़ करके यहां पहुंचे, यानी एक को छोड़ करके। अंतःकोण 4 है, 3, 4, 5, 6, तो यहां से 3 छोड़ के 3 लिए हैं, तो फिर 4 छोड़ के 5 पर आ गए, यानी एक का अंतर। उसी तरह दूसरा क्या होगा, 4 और 6 तथा एंगल 4 और एंगल 6, ये 2 जोड़े बनते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो देखो जब 2 रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण के कितने जोड़े बनते हैं, 2 बनते हैं, एक 3 और 5, एक 4 और 6। लेकिन यही संगत कोण के कितने जोड़े बने हैं, 1, 2, 3, 4, संगत कोण के 4 जोड़े बनते हैं, एकांतर अंतःकोण के कितने जोड़े बनते हैं, 2 जोड़े बनते हैं, ठीक है। अब उसी तरह एकांतर बाह्य कोण देखें, एकांतर बाह्य कोण। अब देखो एकांतर बाह्य कोण कौन कौन है, बाह्य कोण तो भी बता दिए हैं कि दोनों जो रेखा है, दोनों रेखा के बाहर, इस यल रेखा के ऊपर, यम रेखा के नीचे, ठीक है, ये जो कोण है बाह्य कोण है। जैसे यहाँ पर 1, 2 और यहाँ 7 और 8 यहाँ पर बना है। अब इसमें देखें किसको किसको हम लेंगे,
एकांतर बाह्य कोण किसको लेते हैं? अब यहां देखें 2 का 8, 2 के बाद बाह्य यहां 7 नहीं लेना है 8, या 2 के साथ यहाँ 1 नहीं लेना है 8। देखिए एक छोड़ करके बाहर वाला, तो इसका जोड़ा क्या बना है? एंगल 2 और एंगल 8, और एक जोड़ा बना है एंगल 1 तथा एंगल 7। ये 2 जोड़े बने हैं, 2 और 8, 1 और 7। ठीक है, ये भी ध्यान हमको रखना है कि 2 और 8, 1 और 7, 1 के साथ यहां और 2 के साथ यहां, इसको कहते हैं एकांतर बाह्य। अब देखें चौथा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अब देखो इसमें कौन कौन है? तिर्यक रेखा के, यानी तिर्यक रेखा कौन सी है? एन को तिर्यक रेखा करते हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण, तो एक ही ओर देख लो, यह 3 और 4 है, इसमें 6 है और इसमें 4 और 5 है। अभी हम बताए हैं कि अंतःकोण कितने हैं, तो अंतःकोण है 3, 4, 5, 6, 4 ही अंतःकोण है और 4 इसमें बाह्य कोण है। तो एक ही ओर अंतःकोण जब लेंगे तो 3 और 6 और 4 और 5। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यहां लिखें तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तो कौन कौन हो जाएंगे? एंगल 3 और 6, और दूसरा हो जाएगा एंगल 4 और एंगल 5। तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि संगत कोण क्या है, एकांतर कोण क्या है, एकांतर बाह्य कोण क्या है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण क्या है। ठीक है, एक बार परिभाषा फिर से ध्यान से देख लें। जब 2 रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो वह तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को यदि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस तिर्यक रेखा के द्वारा इन दोनों रेखाओं के बीच में जो अंतःकोण होता है, जो कोण बनता है, उसी को हम लोग अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा के द्वारा इन दोनों रेखाओं के भीतर स्थित जो कोण होते हैं उसे अंतःकोण कहते हैं, और बाहर स्थित जो कोण होते हैं उसे बाह्य कोण कहते हैं। जैसे 1, 2, 7, 8 बाह्य कोण है, 3, 4, 5, 6 अंतःकोण है। ठीक है, ये मालूम हो गया हमें। संगत कोण क्या बताए हैं कि तिर्यक रेखा के द्वारा इस रेखा पर एक ही ओर बने, माने तिर्यक रेखा के एक ही ओर, और ऊपर वाले अथवा दोनों नीचे वाले स्थित जो कोण होते हैं, इन सबको क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। जैसे संगत कोण क्या है? 1 और 5, 4 और 8, उसी तरह 2 और 6, 3 और 7, ये संगत कोण है। एकांतर अंतःकोण माने एक छोड़ करके, तो 3 का 5, 4 का 6, 4 और 6 इनके जोड़े हैं। अब आगे देखें, ये तो हम अभी संगत कोण, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण के बारे में बताया गया। अब आगे देखें, अभी कुछ अभिगृहित और प्रमेय के बारे में भी अध्ययन करना है। जब तक हम लोग इन सब के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को अगले चैप्टर को लगाना आसान नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमें सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करना है। अब आगे देखें, अभिगृहित 6 चिन्ह दिया है। अभिगृहित 6 चिन्ह दिया है कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो
समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। ये देखें, ये अभिग्रहित 6.3 दिया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, प्रमेय के रूप में इस अभिग्रहित को याद करना है। एक तिर्यक रेखा है, जैसे मान लें ए और यह, देखो दिया एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो दो तो समांतर रेखा है, हम इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, दोनों स्मॉल लेटर से देखे लिखे हैं, स्मॉल Q स्मॉल Q और स्मॉल P, और तिर्यक रेखा यहाँ पर हम बना देते हैं स्मॉल r, कोई भी लिख सकते हो। अब यहाँ क्या है, P और Q दो समांतर रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा क्या है, R है, जो इन दोनों रेखाओं को यहाँ मान लेते हैं A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या दिया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोणों के प्रत्येक युग्म कौन कौन बराबर होते हैं, पहला देखें यहाँ पर, यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यहाँ पर कौन कौन बराबर होगा संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों के युग्म यहाँ पर हो जाएंगे एंगल 1 और एंगल 1 बराबर एंगल 5, 1 5 बराबर होगा। 4 जो है किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। ये संगत कोणों के प्रत्येक युग्म है जो कि आपस में बराबर होते हैं। कब, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनके संगत कोणों के युग्म, संगत कोण पहले बताया गया कि 1 5 है, 4 6 है, 4 8 है, 2 है तो 6 है, यहाँ 3 है तो 7 है। ये सभी युग्म आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। कब, जब दोनों रेखाएं समांतर हो और तिर्यक रेखा इन्हें प्रतिच्छेद करती है। तो देखें यहाँ क्या पता चला, यहाँ हम देखें कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं, अर्थात 1 बराबर 5, 4 बराबर 8, एंगल 2 बराबर 6, एंगल 3 बराबर 7। ये जो संगत कोणों है 1 5 4 8 2 6 और 3 7, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा है अभिग्रहित जो है, ये अभिग्रहित है 6.3 और 6.4 में इसी का विलोम है। विलोम में क्या दिया है कि यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, देखो उसी का उल्टा इसमें क्या दिया गया था, इसमें दिया गया था कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। अब इसी 6.3 के बाद 6.4 जो है इसी 6.3 का विलोम रूप है। अब इसमें क्या है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उनके एकांतर कोणों के युग्म, सॉरी उनके संगत कोणों के युग्म यदि आपस में बराबर हो तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ध्यान दें, यहां देखिए क्या दिया है, 6.4 क्या प्रमेय है
यह कौन सा विपरीत है? इसमें दिया है कि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, यानी दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि उनके जो संगत कोण क्या है, बराबर हैं, यानी इसमें बराबर दिया है। तो हमें सीधे क्या करना था? तो इसमें सीधे करना है कि वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। बस है कि उसी का उल्टा। इसमें दिया था कि दोनों रेखा समांतर है तो संगत कोण बराबर होगा, और 6.4 में क्या पढ़ना है कि संगत कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ठीक है, प्रमेय वही है, उसी का विलोम रूप। नेक्स्ट अगला चलते हैं। अब प्रमेय है प्रमेय इसमें दिया है 6.2। देखो इसमें ये भी हमें याद रखना है, जितने हम ये बता रहे हैं बिल्कुल एकदम जुबान पे होना चाहिए, यानी एकदम माइंड में हमेशा जो है रहना चाहिए। जो भी ये प्रमेय बता रहे हैं इसमें क्या दिया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों के प्रत्येक युग्म समान होते हैं या बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहां देखो क्या दिया है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। ठीक है, दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, मान लेते P Q, और तिर्यक रेखा वही R मान लेते हैं। तो एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण। अब एकांतर अंतःकोण क्या बताए थे? हम बताए थे इसका एकांतर अंतःकोण यह होगा, ठीक है, और इसका एकांतर अंतःकोण यह होगा। चार अंतःकोण है ना। जब कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उसमें चार अंतःकोण बनते हैं और चार बाह्य कोण बनते हैं। तो एकांतर अंतःकोण यह कोण और यहाँ का कोण इसके बराबर होता है। जैसे मान लें यह वाला हमारा 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, तो इसमें एकांतर अंतःकोण कौन होगा? 1 का 4 और 2 का 3, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3। यही एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, तो ये भी प्रमेय हमको याद रखना है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों के प्रत्येक युग्म अर्थात एकांतर अंतःकोणों की प्रत्येक जोड़ी आपस में समान होती है। नेक्स्ट आगे देखें, इसी का विलोम 6.2 का 6.3 जो प्रमेय है इसी का विलोम रूप है। जैसे इसमें क्या बताया कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोणों के प्रत्येक युग्म समान होते हैं। उसमें क्या होगा, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है अर्थात इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि उनके एकांतर अंतःकोणों के प्रत्येक युग्म समान हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं।
बस यही हमको याद रखना है। अर्थात जब ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं समांतर होगी, अर्थात P समांतर Q होगा। यदि दो रेखा दी गई है, उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ऐसा प्रतिच्छेद करती है कि 1 बराबर 4 और 2 बराबर यदि 3 है, तो हम कह सकते हैं कि P समांतर Q होगा। ठीक है, यह उसका विलोम है। नेक्स्ट 6.4 में देखें। 6.4 प्रमेय में दिया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। यहाँ ध्यान दें, इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखें, यह PQ समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा R है, और यहाँ हम मान लेते हैं कि यह 1 2 3 4 5 6 7 8 यह कोण हमारा निर्मित हो रहा है। तो देखिए 6.4 हमको बताना है। क्या दिया इसमें कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा R दो समांतर रेखाएं हैं P और Q, इन दोनों को प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म, अंतः कोण जो है एक ही ओर के अंतः कोणों के प्रत्येक युग्म समपूरक होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इस प्रमेय में यह बताया गया है कि एक तिर्यक रेखा R है, P और Q दो समांतर रेखा, ये भी मालूम है कि P और Q क्या है, दोनों समांतर है। तो P और Q दोनों समांतर रेखा को यदि तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेद करती है, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात दोनों रेखाओं के बीच में जो अंतः कोण है, इसमें तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो स्थित अंतः कोण है, इन दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण 4 धन कोण 5 बराबर भी 180 होगा, और कोण 3 धन कोण 6 बराबर भी क्या होगा, 180 होगा। कब 180 होगा? जबकि दोनों रेखा समांतर हो और तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोणों के युग्म, अंतः कोण के युग्म माने अंतः कोणों के जोड़े, एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित जो अंतः कोण है, इनके जो जोड़े हैं, इनके युग्म क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक माने 180 डिग्री होता है। आगे बात समझ में? एकदम हम उसी तरह से देख के बता सकते हैं। कब? जब हमको प्रमेय मालूम होगा तब। प्रमेय अगर मालूम हो कि दो समांतर रेखा तिर्यक रेखा अगर काटेगी, तो इनके जो एक ही ओर का अंतः कोण है, जैसे 4 5 है, यहाँ पर 3 6 है, तो 4 5 को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, 180, और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो भी 180 होगा। यह भी याद रखना है। और नेक्स्ट 6.5 ये भी याद रखें। यदि एक तिर्यक रेखा इसी का विपरीत है, इसी का विपरीत, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि उनके तिर्यक रेखा की एक ही ओर स्थित अंतः कोणों के युग्म समपूरक हो, तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अब दिया गया इसमें कि एंगल 4 और प्लस एंगल 5 बराबर 180 दिया है, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर भी 180 दिया है। अर्थात तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोणों के युग्म का मान 180 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि P और Q दोनों समान रेखाएं के आपस में समांतर है। ठीक है, यह हमारा चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले ये सारी परिभाषाएं और प्रमेय हमको जानना की आवश्यक। अब हम जो है एक्सरसाइज में चलते हैं। सभी लोग अपना एक्सरसाइज निकाल लें, देखें ध्यान से। एक्सरसाइज 6.2
देखिए इस रेखा का नाम है ए बी और नीचे वाली रेखा जो दिया गया है सी डी, और यहाँ जो कोण निर्मित है इसका मान है 50 डिग्री। यहाँ यक्ष हमें ज्ञात करना है। यहाँ जो कोण बना है इसका मान दिया है 130 डिग्री और यहाँ पर हमें वाई कोण का मान ज्ञात करना है। बस यह हमारा आकृति है 6.28। बुक में एक्सरसाइज 6.2 का यह क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया है कि यक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। यक्स और वाई इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। यक्स और वाई दोनों के मान ज्ञात करना है, जबकि इसमें दिया गया है कि यहाँ पर कोण जो बना है 50 है, यहाँ जो कोण बना है यह 130 है और इन एक्स और वाई का मान बताना है। और साथ ही हमें यह भी सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी है। यहाँ पर ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर है। ये भी हमें सिद्ध करना है। तो देखें क्या करेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया है वह नोट कर लेते हैं। दिया गया है, क्या हमें दिया गया है, यहाँ पर यह कोण दिया है 50, यह एक्स, यह 130 है, यह वाई है। ठीक है। अब देखो इस रेखा का नाम नहीं लिया, हम मान लेते हैं इस रेखा का नाम जो है यहाँ पर यम है, यहाँ पर एन है। ठीक है। यहाँ मान लेते हैं ये जो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्यू, ये हम अपने मन से इसको मान लेते हैं। अब देखो क्या दिया गया है इसमें दिया गया है कि एपीएम एंगल एपीएम बराबर 50 डिग्री, ये दिया गया है। एपीएम कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है। ठीक है। और हमको यक्स बताना है। ठीक है। एक तो देखें यहाँ पर वैसे ही दिख रहा है कि एम पी वाई और एन ये क्या है, संरेख है, एक ही रेखा पर स्थित है, सीधी रेखा है। अर्थात 50 डिग्री और एक्स ये दोनों रैखिक युग्म है, अर्थात दोनों कोणों का योगफल 180 है। तो यदि ये 50 है तो इसका मान कितना होगा, 180 में 50 घटाएंगे तो 130 हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा प्रमेय से हम निकालेंगे। तो देखें यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं, अच्छा दिया नहीं है तो हमको सीधे करना है, तो उसको लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी हमें सीधे करना है कि यहाँ पर ए बी समांतर क्या है, सी डी है, ये सीधे करना। हमें पता नहीं कि दोनों समांतर, अगर समांतर रहता तो ऐसे ही बता देते हैं कि ये 50 है तो यहाँ पर क्यू का मान जो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी 50 होगा, नीचे का एक्स है तो यहाँ भी नीचे का 130, अर्थात एक्स बराबर 130 होता जब समांतर होगा तब। लेकिन यहाँ पर अभी हम निकालेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, वही लिख देते हैं एम पी क्यू, चूंकि बिंदु एम पी क्यू संरेख है। ठीक है। इसलिए एम पी क्यू जब सरल रेखा है तो यक्स धन 50 बराबर 180, एक्स प्लस 50 डिग्री बराबर 180। अब यहाँ से देखें यक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो यक्स बराबर 180 माइनस 50, यहाँ पर पता चल गया कि यक्स बराबर 130 डिग्री। अब देखें यहाँ पर यक्स मालूम हो गया कि यह कितना हो गया, 130 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सी डी और यह हमारी रेखा एम एन एक दूसरे को क्यू पर काटती है। तो हम जानते हैं कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। ठीक है। तो दूसरा हम लिख सकते हैं कि एंगल y बराबर 130। अब यहां लिख देंगे क्यों, तो लिख देंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है।
शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए y बराबर भी 130 से भी हमको मान मालूम हो गया। अब यहाँ देखो क्या मिला हमको कि यहाँ x का मान हम निकाले हैं तो देखो 130 आया है, और यहाँ पर CQN इसका भी मान कितना आया है, 130 ही आया है। यहाँ लिखेंगे अब चूंकि कोण APQ तथा कोण CQN कैन संगत कोण है। ये क्या है, संगत कोण है। ठीक है ना, तिर्यक रेखा के कहीं और या तो दोनों ऊपर वाला या तो दोनों नीचे वाला या तो यह ऊपर वाला या तो यहाँ का नीचे वाला लेते हैं, किसी को संगत कोण कहा जाता है। तो नाम याद रखना है, कौन संगत है कौन एकांतर है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर APQ और CQ यानी संगत कोण है, और यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि एंगल APQ बराबर एंगल CQN ए बराबर APQ का मान जो देखें, APQ यही हमारा x है, APQ जो है हमारा x है। ठीक है, और यानी इसको x लिख सकते हैं, और CQN जो दिया है यही y भी कह सकते हैं, क्योंकि y बराबर 130 है। यहाँ पर क्या मिला कि APQ और CQN ये दोनों क्या है, 130 है। अब चूंकि संगत कोण समान है, चूंकि संगत कोण समान है, तो देखो हमारा प्रमेय है। क्या प्रमेय है, ध्यान से सुने। हम प्रमेय बताए थे कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण समान होते हैं। ठीक है, और उसी का विपरीत यानी विलोम प्रमेय क्या होगा कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि उनकी यदि संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ भी क्या मिला कि संगत कोण दोनों समान है। ठीक है, तो यदि संगत कोण समान है तो रेखा भी क्या होगी, समांतर होगी, क्योंकि जब रेखाएं समांतर होती है तभी संगत कोण समान होते हैं। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि रेखा AB समांतर होगी किसके, CD की, और यही हमको प्रूव करना। ठीक है, तो जब संगत कोण समान है तो रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी।